फैज पहुंचा है रजा अहमद पाक का, फैज पहुंचा है रजा अहमद पाक का, वरना हम क्या जानते खुदा कौन है। ये तो हजूर की करम नवाजी है कि सारे बुतों से हटाकर एक खुदा की चौखट पे झुका दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से घोड़ा खरीदा। हजूर कीमत लेने के लिए गए तो उसको किसी बंदे ने ज़्यादा पैसों का लालच दिया कि मुझसे इतने पैसे तुम ज़्यादा ले लो और घोड़ा मुझको दे दो। हजूर कीमत लेकर आए तो उसने इनकार कर दिया कि मेरा आपका सौदा ही कोई नहीं हुआ। ये हमारे यहाँ भी होता है ना, एक शख्स मकान बेचता है, प्लाट बेचता है, गाड़ी बेचता है और कोई बंदा कहे मुझसे इतने पैसे ज़्यादा ले लो, तो वो अपनी ज़बान को नहीं देखता, अपनी बात को नहीं देखता, पैसों को देखता है। हालांकि मोमन की एक ज़बान होती है, मोमन दोगला नहीं होता, जो बात कर ली, जान जाए तो जाए, अपनी ज़बान से नहीं फिरता। मेरे हजूर ने फरमाया मोमन के अंदर बड़े ऐब हो सकते हैं, लेकिन एक मोमन झूठा नहीं हो सकता और दूसरा मोमन खैन नहीं हो सकता। ये दो ऐब मोमन के अंदर हो ही नहीं सकते। और वो काफिर था, उसने कहा मेरा तुम्हारा सौदे नहीं हुआ। हजूर ने फरमाया सौदा तो हुआ था, अभी तो इनकार करता है। बाजार का माहौल था, गुजरते गुजरते लोग रुकने लगे। उसको इस बात की खबर थी कि जब लोगों तक बात पहुंची तो मुझे तो सच्चा कोई नहीं कहेगा, सच्चा तो लोग आपको कहेंगे, क्योंकि ये वो हस्ती हैं जो इनको मानते हैं वो भी सादिक और अमीन कहते हैं, और जो नहीं मानते वो भी सादिक और अमीन कहते हैं। उसने अपने अंदाज को बदलते हुए कहा अच्छा ये बताएं, जब दो आदमियों के माबैन इख्तलाफ हो जाए तो फिर शरीयत क्या कहती है? तो मेरे हजूर ने फरमाया शरीयत ये कहती है कि जो दावा करता है वो गवाह लाए और जो इनकार करता है वो कसम दे। उसने कहा बात खत्म, आप गवाह ले आए, आप सच्चे, मैं झूठा। मेरे हजूर ने फरमाया जब तेरा मेरा सौदा हुआ था उस वक्त तीसरा बंदे ही पास कोई नहीं था, गवाह कहां से लाऊं? उसने कहा मैं लंबी बात नहीं करता, आप गवाह ले आए और घोड़ा ले जाए। इतने में हजूर के सहाबी हजरत खुज़ैमा अंसारी आगे बढ़े, सीने पे हाथ रखा, आका मैं गवाही देता हूं, इसने घोड़ा बेचा है, आपने खरीदा है, जितने में आप कहते हैं उतने में सौदा हुआ है। अब उसको रास्ता मिल गया निकलने का, उसने कहा मेरा मुतालबा पूरा हो गया, घोड़ा ले कीमत देते। हजूर ने कीमत दी, घोड़ा पकड़ा। जब लोग हटने लगे, मजमा छटने लगा, खुज़ैमा को इशारा किया, करीब किया, खुज़ैमा तूने गवाही दे दी, बात भी सच्ची, घोड़ा भी मिल गया, लेकिन तू तो मौके पे मौजूद ही नहीं था, तूने गवाही कैसे दे दी? अब सुनिए हजरत खुज़ैमा अंसारी का जवाब, सीने में ठंड पड़ जाएगी और ये बात दिल के अंदर रासख हो जाएगी कि हमने अल्लाह की ज़ात को मानना कैसे है। जब हजूर ने फरमाया कि तू मौके पे मौजूद नहीं था, तूने गवाही कैसे दी? तो अर्ज करते बंदा नवाज, जब आपने कहा था जन्नत और दोज़ख मौजूद है, हमने जन्नत और दोज़ख को देख कर माना। आका जब आपने कहा फरिश्ते मौजूद हैं, हमने फरिश्तों को देख कर माना। आका जब आपने कहा कि अल्लाह की ज़ात मौजूद है तो हमने अल्लाह को देख कर माने। आका जब आपके कहने पे 360 बुतों को छोड़कर बिन देखे एक रब की गवाही दे दिया, घोड़ा तो शाही कोई नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने वालों को आवाज दी, खुज़ैमा का बाजू पकड़ा, फजा में बुलंद किया, कहा मेरी शरीयत हर मुकदमे में 2 गवाह मांगती है, लेकिन जहां मेरा खुज़ैमा होगा इस अकेले की गवाही 2 के बराबर हुआ करेगी। फिर जिस मुकदमे में हजरत खुज़ैमा अंसारी गवाह होते, आप अकेले की गवाही 2 के बराबर होती। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा एहसान ये है कि हमें शिरक की गंदगी से निकाल कर ज़्यादा मुस्तकीम पे गामजन कर दिया। अल्लाह अकबर। आज जो एतराज़ करते हैं, मिलाद के बारे बात करते हैं, तो बरेली के ताजदार बड़े आसान अंदाज से कहते हैं और तुम पर मेरे आका की अनायत ना सही, और किसी एहसान को ना मानो, तुम्हारी मर्जी, और तुम पर मेरे आका की अनायत ना सही, और जालिमों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। ये एहसान भी भूल गए हो कि सारे बुतों से हटाकर हजूर ने एक खुदा के आगे झुका दिया है।